Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is like future tenses part 2 with structure. Okay, तो यहाँ तक हमारा हो गया था will have to plus base form of verb. कल हो गया था, अब है आगे. ठीक है, आगे है we don't use future simple with these words. कौन से हैं? ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि हम जो है इनके साथ future simple का tense यूज नहीं करते. कौन से वर्ड हैं वो? नीचे हैं. if, when, until, as soon as long as. ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इनके साथ हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस नहीं बना सकते. ठीक है, तो इसकी जगह पे फिर फ्यूचर सिंपल के नहीं बन सकते तो कौन से बन सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल के. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल इन प्लेस ऑफ फ्यूचर सिंपल. ठीक है, फिर क्या है कि फ्यूचर सिंपल की जगह पे हम प्रेजेंट सिंपल को टेंस को लेकर आ जाएंगे. ठीक है, वी कैन यूज द प्रेजेंट सिंपल इन प्लेस ऑफ द फ्यूचर सिंपल विद द फ्लोइंग वर्ड्स. ठीक है, किस सिचुएशन में? इन अल्फाज के साथ. जब भी ये अल्फाज आ जाए तो आपने फ्यूचर सिंपल को हटा के क्या कर देना है? प्रेजेंट सिंपल लग के टेंस को लगा देना है. कौन से वर्ड है? इफ, व्हेन, until, as soon as long as, etc. ठीक है, लेकिन बात किस चीज़ की होती है? फ्यूचर की. ये बात याद रखें, टू टॉक अबाउट फ्यूचर की बात हो रही होती है, लेकिन जब ये वर्ड्स लगाए ना हम लगाते हैं तो फिर हमने जो है फर्स्ट वाले पार्ट में फ्यूचर सिंपल नहीं लगाना, प्रेजेंट सिंपल लगाना है. ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे कि ऐसे कोई सेंटेंसेस होते हैं लाइक जो इफ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, फिर कोमा लगता है और फिर दूसरा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा होता है. देखे होंगे, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा तो अभी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को. इसकी फॉर्मेशन आप लोग चेक कर लें. लिखना कैसा है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड ये कोमा एंड विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें कोई भी मीन्स मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है उसमें. ठीक है, तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड नेक्स्ट क्या है? विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, फ्यूचर सिंपल लगाएंगे और आगे आपको पता है फ्यूचर सिंपल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. ठीक है, तो नीचे सेंटेंसेस से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी. इट विल रेन टुमारो. अब ये है कि कल बारिश होगी. ठीक है, लेकिन अब मैं इफ लगाना चाहती हूँ, इसके साथ सेंटेंसेस बनाना चाहती हूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं ये करूँगा. ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट वाला पास्ट जो है वो आपने फ्यूचर में नहीं लेकर जाना. किस में लेकर जाना है? प्रेजेंट सिंपल में. लेकिन आप लोग देखें लिखा हुआ है इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम. तो ये गलत है. ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट जस्ट आपने प्रेजेंट सिंपल में लिखना है. कैसे? इफ इट रेन्स टुमारो, इफ इट रेन्स टुमारो. ठीक है, आई विल स्टे एट होम, कि मैं घर पे ठहरूंगा. ठीक है, इसी तरह देखिए इफ इट रेन्स टुमारो, ये सही है. इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम. ठीक है, फर्स्ट वाला बात पार्ट आपने फिर फ्यूचर में नहीं लेकर जाना. हालांकि ये बात फ्यूचर की हो रही है कि अगर कल ये हुआ तो मैं ये करूँगा, लेकिन आपने फर्स्ट वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में बनाना है और दूसरा फ्यूचर सिंपल में. ठीक है, अगर आप दोनों पार्ट फ्यूचर सिंपल में लेकर जाओगे तो वो आपका गलत होगा. ठीक है, इसी तरह देखिए अली विल कम टुमारो. अली जो है कल आएगा. अब देखिए मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ इस सेंटेंसेस को कि अगर अली कल आएगा तो मैं ये करूँगी. ठीक है, तो इसमें देखिए इफ लगता है फिर, तो इफ अली विल कम टुमारो गलत है. कैसे सही होगा? इफ अली कम्स टुमारो आई विल टेल हिम द रियलिटी. मैं उसे सच्चाई बता दूंगी. ठीक है, इसी तरह देखिए नेक्स्ट है शी विल बी एट होम टुनाइट. अब ये क्या, ये इसका मतलब क्या है? शी विल बी एट होम टुनाइट, कि वो मीन्स रात को घर पे होगी. ठीक है, फ्यूचर सिंपल का टेंस ही है, लेकिन मैं जो है बताना चाहती हूँ कि वो रात को घर पे होगी तो मैं ये करूँगी. ठीक है, दो सेंटेंसेस में पार्ट फिर इफ लगता है हमारा. तो यहाँ पे देखें अब ऐसे इफ दोनों पार्ट्स को फ्यूचर में नहीं लेकर जाना. लाइक इफ शी विल बी एट होम टुनाइट आई विल किल हर. ठीक है, कैसे करना है? इफ शी इज एट होम टुनाइट, ठीक है, आई विल किल हर, मैं उसे मार दूंगा. ठीक है, इसे सरहजी विल टेक an extra class if he will have time.
गलत। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ अगर कोई ऐसा सेंटेंसेस हैं जो दो पार्ट में हैं और वो स्टार्ट हो रही हैं इफ, व्हेन, until, as soon as long as, ये यूज हो रहे हैं, तो आपने फर्स्ट पार्ट या फिर लास्ट पार्ट किस में लेकर जाना है, प्रेजेंट सिंपल में, और देन नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, लेकिन लास्ट में देखिए सर हसीब विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास इफ ही विल हैव टाइम। गलत। कैसे सही होगा फिर, सर हसीब विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास इफ ही हैज टाइम। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। ओके आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 पे आप लोग आ जाए। अब वो हमारा हो गया इफ, अब है व्हेन। ठीक है, व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड कॉमा एंड विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यस। क्यों नहीं है, होगा क्यों नहीं है। अच्छा ये देखिए ये है कि नहीं है, व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल। आप ये देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल। अच्छा बाकी स्टूडेंट, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स आर यू देयर और नॉट। तो तुम्हारा आपके पास भी होगा, क्या हो गया है, स्क्रॉल करें नीचे ऊपर घुमाएं। जी है। ओके, तो व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल। अब तुम्हारा मैंने आपके लिए अलग से तो नहीं बना के भेजी ना पीडीएफ। व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इफ हमारा हो गया। अब व्हेन को देखते हैं। लाइक व्हेन क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पहले ही। ऐसे है ना, व्हेन विल यू कम, कब आएंगे आप। ठीक है, ये एक आम सा सेंटेंस है। ठीक है, फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल का। अब जो है मैं पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ कि कब आएंगे आप, कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो क्या लगेगा, व्हेन शी कम्स आई विल कट दी केक। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल का, व्हेन शी कम्स जब वो आती है। ठीक है, जब वो आती है आई विल कट दी केक, तो मैं केक काट दूंगा। ठीक है, इसे देखिए व्हेन यू टेल मी द रियलिटी आई विल लेट यू गो। जब तुम मुझे रियलिटी मीन्स बताओगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, दो पार्ट्स हों। ठीक है, और ये व्हेन, इफ, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, ये हो यूज हो, तो एक पार्ट आपने प्रेजेंट सिंपल का बनाना है और दूसरा जुमला आपने फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, अगर आप दोनों ही मीन्स सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल के बनाओगे तो वो गलत होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए अनटिल, अनटिल प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, लेकिन मेन वर्ब बेस फॉर्म वर्ब भी होगा क्योंकि फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब देखिए अनटिल ही कम्स आई विल नॉट गो। अब विल नॉट का मैंने पढ़ाया था कि कैसे पढ़ते हैं, वॉन्ट पढ़ते हैं और लिखते भी वॉन्ट, WONT, आई वॉन्ट गो, आई विल नॉट गो। ठीक है, अनटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आती, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अनटिल आई अंडरस्टैंड, जब तक मुझे समझ नहीं आएगी, आई विल कीप ऑन लिसनिंग टू योर लेक्चर, मैं आपके लेक्चर सुनता रहूंगा या फिर सुनती रहूंगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए, जब तक आप लोगों को लेक्चर समझ नहीं आते, एक बार सुनते हो तो हो सकता है समझ ना आओ, दूसरी बार सुनो फिर आ जाए, हो सकता है दूसरी बार सुनो फिर भी ना आए, तीसरी बार सुनो तो अच्छे से आ जाए। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका माइंड इस तरीके से होता है कि वो एक चीज़ जब फर्स्ट टाइम लेते हैं ना, कोई चीज़ सुनते हैं या फिर सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको समझ नहीं आती, लेकिन जब वो उसी चीज़ को दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, चौथी बार करते हैं, तो फिर उनको अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, तो आप भी ऐसा ना क्या करें कि जान छुड़ाने वाले अंदाज में एक दफ़ा लेक्चर ले लिया, समझ नहीं आया तो फिर बोला ये बहुत मुश्किल है, मेरे काम का नहीं है।
ठीक है। अगर आप लोगों को एक चैलेंज जो है एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर एक चीज़ फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप जो है चैलेंज एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ मैंने समझनी है। आप भी रिकॉर्डिंग लेक्चर जाके देखो, ठीक है। रिकॉर्डिंग लेक्चर में थोड़ा बहुत समझ आया, फिर भी पूरा समझ नहीं आया, ठीक है, फिर भी जान नहीं छुड़ाना, ठीक है। ट्राई अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो फिर क्या करना है, फिर बार बार सुनना है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, इतना अच्छे से कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि हमने मम्मीज बोल दिया कि अब हमें ये समझ नहीं आता, अब हमारा जहन जो है वो काम नहीं करेगा। अब हम इतनी एज में पहुंच गए हैं, अब ये हमारे काम, अब हमारे बस के काम नहीं है ये, ठीक है। ऐसा नहीं सोचा करें। दिमाग पता है एक ऐसी चीज है, एक ऐसी मशीन है, जिसको हम जो बावर करवाए ना बार बार, तो वो वही करता है। जब हम बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं होता फिर, ठीक है। लेकिन जब हम कोई चीज देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि हो जाएगा, ये कौन सा मुश्किल है, चाहे वो मुश्किल ही हो, लेकिन जस्ट हम अपने दिमाग को ये बावर करवा रहे होंगे, रिवाइज करवा रहे होंगे, ये मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए, तुम कर सकते हो। तो वो खुद ब खुद दिमाग जो है करना, काम काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप सुबह सुबह उठ के ना ये बोला करो, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। 3 बार बोला करो ये चीज, ठीक है। आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और अगर कोई, ठीक है, सुबह सुबह उठ के ना ये, और रात को सोने से पहले ये दिमाग को जो है मीन्स ट्रेनिंग करने का एक सेशन है, ठीक है। क्योंकि मीन्स हमारा सेशन होता है, हम कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स भी करवाते हैं, ठीक है। तो हमें मीन्स नफ्सियात का पता है कि दिमाग कैसे काम कर सकता है। ये नहीं होता कि किसी का दिमाग कम है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम है, लेकिन ये चीज़ होती है ट्रेनिंग की, ठीक है। ट्रेनिंग कैसे कोई दे रहा होता है ना, तो वो उसी तरीके से काम करता है। अल्लाह पाक ने सबको दिमाग दिया होता है, लेकिन यूज़ करना नहीं आता, ट्रेनिंग देना नहीं आ रही होती हमें, ठीक है। तो हमारा, क्योंकि हमें पता है हम लोग जो है स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन का कोर्स भी करवा रहे हैं, साइकोलॉजी जो होता है वो भी मिस करवा रहे हैं, तो हमें पता होता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप लोगों ने करनी है अब। ओके, अनटिल हो गया हमारा, ठीक है। अनटिल आई हैव अ कार, जब तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। हाउ विल आई गो टू ऑफिस, मैं कैसे जाऊंगा काम करने के लिए ऑफिस में। until you finish your car until you finish your car you will not go out, ठीक है। इसी तरह जब तक मीन्स आपकी गाड़ी नहीं होगी, आप बह नहीं सकोगे। until you take classes regularly, जब तक आप रेगुलर क्लासेस नहीं लेते। how will you improve yourself, फिर कैसे अपने आप को मीन्स इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस हम बोलते हैं आपने जो है मीन्स देखना है कि कहाँ पे बोलते हैं, फिर यूज करना है इसको। ऐसे देखिए, एज सुन एज प्लस प्रेजेंट सिंपल, विल प्लस बेस फॉर्म मूव वर्ब, ठीक है। कैसे करना है, एज सुन एज आई गेट वीजा आई विल गो अब्रोड, जैसे मुझे वीजा मिलता है मैं अब्रोड चला जाऊंगा। एज सुन एज लाइट कम्स, जैसे ही लाइट आती है आई विल चेक मेल, मैं मेल चेक करूंगा। एज सुन एज आई गेट फ्लुएंसी, जैसे मुझे बोलने में रवानी आती है इंग्लिश बोलने में, आई विल स्टार्ट अ जॉब, ठीक है, मैं जो है जॉब शुरू कर दूंगा, ठीक है। इस तरह के एज लॉन्ग एज प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसे देखिए, एज लॉन्ग एज यू कीप टेकिंग क्लासेस, ठीक है, मीन्स यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, जैसे जैसे आप मीन्स क्लासेस लेते रहोगे, यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग, आप में इम्प्रूविंग आती ही रहेंगी। एज लॉन्ग आई एम विद यू, जब तक मैं आपके साथ हूँ, जितने अरसे के लिए हूँ, नथिंग विल हैपन टू यू, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। एज लॉन्ग एज यू हैव एनर्जी, जब तक आपके पास ताकत है, यू विल कीप ऑन डांसिंग, आप डांस करते रहो। यू विल कीप ऑन डांसिंग, ठीक है। तो ये